पिता एक घर का क्या होता है? क्या होता है? मुखिया। और पिता जिसके पास है कैसा अनुभव करते हैं? जिसके पास नहीं है वो तो कमी महसूस करता होगा, और जिसके पास है आप धनी है। हालेलुया। बहुत कुछ बोलता है, लेकिन पिता अपने बेटा बेटी के ऊपर अगर कोई कुछ बोलता है तो सबसे पहले पिता जाके खड़ा होता, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, कैसा भी खराब काम क्यों ना किया हो। हालेलुया। पिता आपके साथ हमेशा रहता है। हालेलुया। बच्चे लोग जितना भी बदमाश करके क्यों ना आया हो, चाहे कैसे भी घटिया काम करके क्यों ना आया हो, हालेलुया, फिर भी पिता का प्रेम हमेशा उन पर बना रहता है। हालेलुया। एक परिस्थिति में परमेश्वर साथ रहता है। हालेलुया। और आज परमेश्वर पिता, चाहे हमने आदम के कारण से पाप किया हो या कैसे दलदल में फंसा है, फिर भी हमें प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी से बनाया था। हालेलुया। और वो भी मिट्टी ही नहीं, अपना स्वरूप दिया था। हालेलुया। कोई पाप का अभिलाषा है, कोई हत्या का अभिलाषा है, हर एक अपना अपना अभिलाषा में जीना शुरू कर दिया। जब अपना अपना अभिलाषा में जीना शुरू कर दिया तो वो परमेश्वर से क्या किया? दूर होता चला गया, क्योंकि पिता का मानने से इनकार होता गया। फिर भी परमेश्वर ने स्वर्ग के सबसे ऊपर में अपना प्रेम कभी कमी नहीं किया। आमीन। हालेलुया। आपको मालूम होगा लूका चैप्टर 15:11-32 में आपने देखा होगा उड़ाऊ पुत्र। सुना है ना उड़ाऊ पुत्र के बारे में? सब सुना है, सभी ने सुना है। ये कॉटेज मीटिंग में भी होता है, हर एक सेवाकाय में भी उड़ाऊ पुत्र के बारे में बोलता है। उड़ाऊ पुत्र जब पिता को छोड़ के जा रहा था, जितना संपत्तियां लिया अपने हिस्सा का, पिताजी ने उस संपत्ति को ध्यान नहीं दिया। याद कीजिएगा, बाइबल स्पष्ट पढ़िए, पिता ने संपत्ति का ध्यान ही नहीं दिया। हालेलुया। संपत्ति कितना लेके गया, अपना भाग का कितना सोना और चांदी लेके गया, कहाँ अय्याशी करेगा, कहाँ उड़ाएगा, किस जगह में जाएगा, उसका पिता से कोई लेना देना नहीं था। हालेलुया। लेकिन पिता को यह आशा था, जाने से पहले भी यह आशा था कि एक दिन वो लौट के आएगा। आमीन। हालेलुया। एक दिन अवश्य लौट के आएगा। हालेलुया। और जब भी वो उड़ाऊ पुत्र घर से निकला था, इतना ध्यान कोई देता नहीं है। उसका नजर उसका पिता का बनाया हुआ था। हालेलुया। वो जहां भी जाता था। हालेलुया। आज आप कहां जाके काम कर रहे हैं, क्या कर रहा है, मालूम नहीं आपको आप क्या करते हैं, लेकिन पिता का नजर हमेशा अपना जान पर हमेशा रहता है। हालेलुया। संकट में क्यों ना हो, फिर भी रहता है। में नहीं, हम लोग डर गया था, लेकिन परमेश्वर ने उस चीज से भी निकाला। हालेलुया। नहीं, तुम्हें हमने यहाँ पर इसलिए रखा कि यहाँ के लोग प्रभु में बच सके। हालेलुया। इसीलिए पिता अपने बच्चों के ऊपर में कितना दयालु होता है ना। चाहे मैं पहले भी बोला, कितना खराब काम क्यों ना किया हो, बहुत दयालु होता है, दयावान होता है। आज परमेश्वर हमारे ऊपर कितना दयालु है। अपना एक लौता पुत्र यूहन्ना 3:16 में, बाइबल की पुस्तक यूहन्ना 3:16 में प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। हालेलुया। अपना पुत्र, निज पुत्र, हालेलुया, वहां तक देने के लिए वो तैयार रहा, मानव जाति को बचाने के लिए, उद्धार मुक्ति क्षमा के लिए। हालेलुया। नहीं छोड़ा। तो एक जन्म देने वाला पिता अपने बच्चों के ऊपर कितना मेहरबान होता है, ये एक पिता जानता है। हालेलुया। और जिसके पास पिता जीवित है वो अभी भी क्या है? सौभाग्यशाली। हालेलुया। जिसका पिता नहीं है, गुजर गया है, फिर भी आज के दिन आप स्मरण कर सकते हो कि पिता ने आपके जीवन में क्या क्या किया था। कुछ न कुछ तो आपको देके पिता चला गया होगा, स्मरण कर सकते हो। ये नहीं कि फादर्स डे आप सेलिब्रेशन करो, लेकिन मेरा पिता नहीं है, मेरा पिता से पहले गुजर गया, मर गया, ये नहीं। आज का दिन आप उसको याद भी कर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि आपको कम से कम हाथ समझ के चलने को सिखाया। हालेलुया। संसार को दिखाया, परिस्थितियों में से अपना खान पान भी भूल गया होगा वो, फिर भी आपको पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। उस पिता को याद कीजिए। हालेलुया। मैं भी अपने पिता को याद करता हूँ। हर एक परिस्थिति में मैं सब कुछ जानता था, मैं अभी याद आता है मुझे, मैं सब कुछ जानता था, मेरे पास दिमाग भी था, फिर भी अगर मैं कहीं जाके थोड़ा सा लेट करता तो मुझे तुरंत फोन आता उसको, तो कहाँ है,
तू कहाँ है? मैं बोला तो चिंता क्यों करो, मैं फलना जगह में हूँ। नहीं जल्दी आ जा। तो इतना चिंता था उनको। हालेलुया। सब कुछ जानता था, मैं अपने सिक्योरिटी कर सकता था, मैं बच सकता था अपने जीवन में, लेकिन फिर भी वो फोन करता था मुझे, कहाँ पर है, तुम इतना देरी क्यों कर रहा है, कुछ समस्या हुआ? हालेलुया। इतना आज फादर्स डे में आपका पिता भी नहीं है तो आप उनका क्या करो, स्मरण करो, याद करो उसको, क्या किया, क्या किया है कि नहीं, क्या किया। इसीलिए उन्होंने यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर, उन्होंने यूहन्ना 3:16-17 में प्रभु यीशु मसीह को भेजा हमारे बीच, ताकि कोई नाश न हो, वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जीवन मैंने भी जब 16-17 का आयु, लेकिन मुझे मालूम नहीं वो दोस्त मेरा कि वो प्रार्थना करने बैठा, क्योंकि मैं तो उस टाइम में प्रभु को नहीं जानता था, चीज सुना था लेकिन मैंने ग्रहण नहीं किया। तब एक दिन मैं 4 बजे उसके साथ साथ उठा और मैं सुनना शुरू कर दिया वो क्या क्या प्रार्थना करता। उसके बाद उसने अपना गढ़वाली भाषा में, गढ़वाली भाषा इतना हिंदी से भी मिला जुला होता है, उस गढ़वाली भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जब गढ़वाली भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया और हिंदी भाषा में वो बाइबल अध्ययन कर रहा था, और 4 से 4:30 के बीच में तो ये तक कुछ नहीं होता था। तो बाद में मैंने पूछा, भाई आप क्या है, और उन्हें बोला मैं ईसाई हुए, परमेश्वर का जन्म हूं। तो उन्होंने मुझे, मैं भी थोड़ा जानना चाहता हूं, तब मुझे जानने का उत्साह आया। हालेलुया, हालेलुया। तब जानने का उत्साह आया, तब उन्होंने मुझे बताया। जब हम बनारस में आया तो उन्होंने मुझे लेके गया। हालेलुया, लेके गया। जब गया तो मैं अचंभित हो गया, अरे बाप रे, सब जगह भवन में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। तब से मैं वहां जाने पर आनंद महसूस हुआ। हालेलुया। भवन, परमेश्वर का भवन। बाद में उन्होंने ये बोला, दोस्त तुम इस भवन को मत देखना, तुम ही भवन हो, तुम जहां पर जाओगे वही भवन है। हालेलुया। और दोस्त याद करना, एक दिन तुम प्रभु का सेवक बनेगा। मुझे याद आया कल रात को, तब मैं बहुत दिन से इस चीज को मैं भूल गया था, तब मुझे याद आया तुम एक दिन सेवक बन सकते हो। दोस्त, मेरे दोस्त, तुम प्रभु को ग्रहण करो, तुम्हें प्रभु परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। तुम्हारा पिता जो संसारिक पिता ने उतना शायद प्रेम न करता होगा, लेकिन परमेश्वर पिता तुम्हें हर एक स्थिति में देख रहा है। आज तुमने जाना, वेल एंड गुड, वेरी गुड बोल के मुझे कंधे पर हाथ रखा, एक दिन आप काम करोगे, ऐसा बोला। उसके फिर हम लोग छूट गया, उसके बाद बोला ठीक था चल। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के समीप नहीं पहुंचेंगे, हम अपने जीवन के बारे में इतना जानकारी हमें नहीं मिलेगा, लेकिन पहुंचना ही जरूरी है। आमीन, हालेलुया। पहुंचना ही पड़ेगा आपको। अगर आपका जीवन के बारे में जानना है, सबसे पहले प्रभु यीशु के पास पहुंचना है, पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। जब तक आप नहीं पहुंचोगे, आप अपना जीवन के बारे में नहीं जानोगे कि आप क्या है, किस लिए संसार में आप आए हो, आपका जीवन क्या है। हालेलुया। इसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आमीन, हालेलुया।